नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। तो कमोडिटी सुपरफास्ट में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर यही है कि कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट का दौर जारी है और आज एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव एक बार फिर से रिकॉर्ड नए निचले स्तर पर पहुंच गया है और 1100 रुपए के नीचे भी एमसीएक्स पर क्रूड का भाव लुढ़क गया है। आपको बता दें कि WTI क्रूड का भाव $14 तक फिसला है। 22 साल की ये सबसे बड़ी गिरावट है WTI क्रूड की। और ब्रेंट का भाव 18 साल के निचले स्तर पर है, $27 के आसपास, और 20% से आज ज़्यादा दाम गिरे हैं एमसीएक्स पर कच्चे तेल के और WTI क्रूड के। इसके अलावा अगर बात करें अब गोल्ड की, तो सोने की कीमतों पर दबाव है, लेकिन चांदी का मार्केट रेंज में है और एमसीएक्स पर सोना 45,600 रुपये तक फिसला है, 150 रुपये तक की कमजोरी है। चांदी 42,800 रुपये के करीब है और कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $1,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। जो तेजी आई थी उस बड़ी तेजी के बाद मार्केट में करेक्शन का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। निकल की बात करें तो निकल की कीमतों में शानदार तेजी है और एमसीएक्स पर निकल का भाव 950 रुपए के ऊपर पहुंच चुका है और कीमतों में करीब 3% तक की मजबूती हम देख पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने की खबर से कीमतों में तेजी आई है और चीन से मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन एग्री मार्केट का हाल एक बार फिर से बुरा है और ग्वार में लोअर सर्किट लग चुका है। 5400 के नीचे ग्वारगम का वायदा पहुंच चुका है। 4% तक की गिरावट। क्रूड में जो तेज गिरावट हमने देखी है उसका इम्पैक्ट ग्वार कीमतों पर भी दिख रहा है। मसालों की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट है। कोरिएंडर का मई वायदा 4% गिरकर 5950 तक लुढ़का है और 5600 के नीचे है मई का वायदा। जीरा में भी यहाँ पर गिरावट दिख रही है। एक्सपोर्ट मांग कम होने से मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की जहाँ पर हलचल हो रही है। लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड का मार्केट दबाव में है, क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए या ये करेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है? गुड आफ्टरनून मिथुन। देखिए, शुक्रवार के सेशन भी हम उम्मीद कर रहे थे मार्केट में थोड़ा पुल बैक आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग रहनी चाहिए। जिस ढंग से हमने लॉकआउट ओपन होते हुए देखा है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे यूएस की, उसके चलते थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग है। बट अभी भी इक्विटी मार्केट प्रेशर में मुझे लगता है जो एक प्रॉफिट बुकिंग थी अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। 1675 1680 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 45,000 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो आई थिंक यहाँ से बाइंग करके चलना चाहिए। प्राइजेस फिर से 45,800 से 46,000 तक का लेवल दिखा सकती है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। चांदी में क्या करना चाहिए? सिल्वर का मार्केट भी अभी आपको बाइंग के लिहाज से ठीक दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है अजय जी? बिल्कुल मिथुन जी, अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल में $15 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट इस बार चांदी ने ले रखा है और डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देखते हैं तो 42,000 के ऊपर अच्छे से वेल प्लेस्ड है। साथ में जिस ढंग से हमने देखा कि बेस मेटल में थोड़ा जो जंप आया था पिछले 2 सेशन में, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट चांदी को भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक चांदी में भी हमें 42,500-600 के करीब लेके चलना चाहिए। अब साइड में मुझे लगता है कि वापस 43,200 से लेके 43,500 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। ठीक है, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या कच्चे तेल में हालांकि मार्केट ने रिकॉर्ड निचले स्तर को छुआ है, क्या अभी और गिरावट की आशंका आपको दिख रही है और ऐसे में अभी भी मार्केट को बॉटम समझना ठीक नहीं होगा? देखिए, ऑलरेडी प्राइजेस देखा जाए तो 21 साल के लो पे पहुंच चुकी है। बॉटम ही है ऑलमोस्ट। हम अगर देखें तो अगर एमसीएक्स पे 1050 का भाव है तो आज तक कभी जब से लॉन्च हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कभी किसी ने देखे ही नहीं ये भाव। तो आई थिंक बॉटम तो हम बोल सकते हो चुका है, लेकिन एज ऑफ नाउ डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। जिस ढंग से हमने ग्लोबल मार्केट में एविएशन बंद है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद है, तो अभी भी बोलना बहुत मुश्किल है। बट टाइम मुझे लगता है जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता है हमें बच के रहना चाहिए। अगर हम करंट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अगर ठीक है। बात करें तो जब तक $18 के ऊपर नहीं निकलता है हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए। नीचे में मुझे लगता है नया नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो $12.5 तक का लेवल दिखा सकता है। अच्छा, ठीक है। कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या कॉपर में अभी कोई ट्रेड आपको दिख रहा है?
मित्रों मुझे लगता है कॉपर ने जिस ढंग से पिछले हफ्ते 400 का लेवल तोड़कर होल्ड किया है ये काफी अच्छे संकेत है, क्योंकि एलएमई पे भी हमने 5000 का लेवल देखा है। चाइना में लो इन्वेंट्री है और साथ में जो माइन से प्रोडक्शन है वो अब कम होते जा रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कॉपर में तेजी का रुख रहेगा। ये हफ्ते में हमें 415 से 416 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। बाकी अगर आज और कल की अगर बात करें तो हम 200 सॉरी 406 408 तक के भी लेवल देख पाएंगे। ठीक है, सोयाबीन का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर अभी तेजी करना ठीक नहीं होगा? क्या मानते हैं आप? देखिए फंडामेंटल अगर देखा जाए तो क्रॉप साइज हमारा काफी ड्रॉप था, जिसके चलते हम भी उम्मीद कर रहे थे कि प्राइस में उछाल रहेगा, बट डिमांड कहीं पे भी इंप्रूव नहीं है। नो डाउट आज से जो पार्शियल लॉकडाउन ओपन हुआ है उसके बावजूद अगर हम देखें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री काफी हद तक अभी भी बंद में है। क्रशर्स भी है वो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट जब तक 3950 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम 3600 तक के लेवल वापस सोयाबीन में एक बार देख पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है कमोडिटी में या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए। सर ये क्रूड में जब $2 का ये बता रहे हैं तो फिर अपना एमसीएक्स में क्या रेट होगा जब $2 हुआ होगा तो? ये बड़ा आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि अगर वहाँ पर $2 तक फ्यूचर में प्राइस आ जाएगा तो फिर एमसीएक्स पर क्या भाव होगा। जोड़ लीजिए उसको। आप मान के चलें कि अगर आप कन्वर्ट करेंगे रुपये में तो 160 रुपये के आसपास आप मान के चलें, या 150 से 60 के बीच में। लेकिन खैर अभी इसकी पॉसिबिलिटी पता नहीं कितनी है। अजय जी, क्या हालांकि जो स्पॉट की रिपोर्ट आई है अमेरिका से, वहाँ पर $2 के प्राइस पर भी बोलियां लग रही हैं टेक्सास में, तो कुछ संभावना दिख रही है आपको? देखो बिल्कुल बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस ढंग से ग्लोबल डिमांड 30 मिलियन बैरल की वो पूरी तरह से गायब है। प्रोडक्शन कट है वो खाली 10 मिलियन के करीब है, जिसके चलते ये हमने हैवॉक आते हुए देखा है। बट एक चीज़ समझ के चाहिए कि रशिया का भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है 17 से $18 का है। तो प्राइजेस मुझे नहीं लगता कि $18 के नीचे ये हफ्ते भी टिकेगा, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन कॉस्ट के नीचे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एक अटकलें लगाई जाएगी कि रशिया फर्दर प्रोडक्शन कट के लिए बोल सकता है। नो डाउट सऊदी का कॉस्ट है वो $8-9 है, तो वहां तक पहुंचना तो मुश्किल लग रहा है। बट आई थिंक ये जो हैवॉक है वो ये हफ्ते बुधवार तक चलना चाहिए। बुधवार के बाद प्राइजेस में अच्छा एक उछाल देखने मिल सकता है। जस्ट ये टेक्निकल बाउंस रहेगा अनलेस एंड अनटिल कोई प्रोडक्शन कट या जैसे इकोनॉमी लॉकडाउन से बाहर निकल गई, जब तक ऐसा कुछ फंडामेंटल अपडेट नहीं आता है। ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अगला सवाल है राकेश का, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राकेश। मृत्युंजय जी नमस्कार। हेलो नमस्कार जी, पूछिए। मृत्युंजय जी, मैं क्रूड ऑयल मेरी बाइंग जो है 2300 के ऊपर की है। मैं रोल ओवर करता चला आ रहा हूँ। इस बार काफी हैवी रोल ओवर का पैसा लग रहा है, तो क्या मुझे करना चाहिए? अजय जी से मेरा सवाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। अजय जी, क्या ऐसे माहौल में रोल ओवर करना ठीक है क्या? देखिए मुझे डेफिनेटली अगर देखा जाए तो टेक्निकली मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, तो ऐसी उम्मीद सबको है कि हम अगर रोल ओवर करेंगे तो कभी ना कभी तो क्रूड के भाव ऊपर आएंगे। ये भाव सब जानते हैं कि ये भाव में तो टिकेगा नहीं। टाइमिंग मुझे लगता है कि कोई भी जब तक फंडामेंटल पॉजिटिव नहीं आता है रोल ओवर करना काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि एक ये ओवरऑल हमने देखा है। इससे पहले नेचुरल गैस की बात कर लेते या क्रूड की बात कर लेते, जब जब ऐसा रोल ओवर प्रीमियम में रहता है तो सेलर के हाथ में मार्केट रहता है, क्योंकि सेलर को वो प्रीमियम मिल रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी रोल ओवर नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है ये हफ्ते में एक शॉर्ट कवरिंग बहुत शानदार आ सकती है, तब इनको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन मई की जगह पे जून महीने में, क्योंकि अगेन रोल ओवर का प्रॉब्लम मई से जून में रहेगा। तो हमने हमारे क्लाइंट को जैसे स्प्रेड में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज ऑफ नाउ, तो जून लेके मई बेच के चलेंगे तो आई थिंक स्प्रेड में और अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो टाइमिंग रोल ओवर की मैं सलाह नहीं दूंगा। बट हाँ, अगर जून मंथ की अगर बात करते हैं तो जून महीना अगर आपको 2050 2100 के करीब मिलता है तो वहाँ पे एक थोड़ा पोजीशन आप विद स्टॉप लॉस
एक बना के चल सकते हैं। मई में मुझे लगता है अभी भी गिरावट का रुख कायम रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है मार्केट पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ हरीश जुड़ रहे हैं भीलवाड़ा से। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी महेश जी पूछिए। नमस्कार मृत्युंजय जी। हेलो। नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसे शहर से जुड़ रहे हैं जिन्होंने कोरोना को लेकर बड़ा शानदार काम किया, और आपके शहर की मिसाल दी जा रही है दुनिया भर में, भीलवाड़ा मॉडल। तो वो बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया प्रशासन को, और वहाँ पर कोरोना से आप लोगों को मुक्ति मिली है। बहुत बधाई। जी पूछिए महेश जी। सर, हम 20 मार्च से कर्फ्यू में हैं। अच्छी बात है, पालन आपने किया, देखिए नतीजा आपके सामने है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि मैं अभी तक कमोडिटी करता नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस क्रूड ऑयल को देख करके जो इतना नीचे आता जा रहा है, तो मुझे लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैं आज खरीदूं और 4 साल बाद इसको बेचूं, तो आप मुझे ऐसे गाइड करेंगे कि इसका कैसे हो सकता है और क्या खरीदना चाहिए? बताइए अजय जी, कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, ये 3-4 साल का नजरिया है इनका, क्या करना चाहिए? देखिए, खाली अगर एमसीएक्स की अगर बात करें तो सभी कमोडिटी ऑलमोस्ट डिलीवरेबल हो चुका है, क्रूड और गैस को छोड़कर। तो सबसे बड़ी विडंबना ये हो जाती है कि अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लेकर भी अगर क्रूड में लेके चलते हैं, तभी आप 4 साल तक कैरी कॉस्ट जो है, अभी भी हम देखें अप्रैल से मई या मई से जून, तो कैरी और कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं सलाह नहीं दूंगा इतना बड़ा व्यू क्रूड में लेकर काम करें, क्योंकि डिलीवरेबल नहीं है और जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो काफ़ी बड़ा रहेगा। हाँ, इन बिटवीन जो हम लोग अभी जब देख रहे हैं, तो आई थिंक जून वाला वायदा 2000 के आसपास आता है, तो वहाँ पे लेके चलना चाहिए। जो हमें लगा एक रिट्रेसमेंट 2800 से 3000 तक का भी लेवल दिखा दे, बट 4 साल का व्यू भाव के हिसाब से बहुत अच्छा है कि डेफिनेटली क्रूड मुझे लगता है फिर से एक एवरेज रेंज जो रहा है इसका, वो $45 के करीब आ सकता है वापस। लेकिन 4 साल के लिए एमसीएक्स पे अगर लेके काम करना है, वो थोड़ा सा डाइजी रहेगा, बिकॉज कैरी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इनका। ठीक है, प्रशांत हैं सांगली से, पूछिए प्रशांत जी। सर जी नमस्कार, मैं प्रशांत आगवेकर बात कर रहा हूँ सांगली महाराष्ट्र से। हेलो जी जी बोलिए। मैंने लेड मिनी बाय किया है 37.5 रुपीज में। हेलो, अच्छा, 137.5 लेड मिनी में आपकी बाइंग है, ठीक है। अजय जी, क्या अभी लेड मिनी में बाइंग में बने रहना ठीक रहेगा? देखिए, मुझे पहले भी मैंने कहा था कि पूरे बेस मेटल में रिकवरी आएगी, बट 3 कमोडिटी जो सबसे अच्छी चलेगी वो है कॉपर, जिंक और निकल, और तीनों में हमने शानदार तेजी आती हुई देखी। अभी भी मुझे लगता है कि लेड और एल्यूमिनियम साइडवे ही रहेंगे, गिरावट नहीं रहेगी, बट मुझे लगता है 135 से 138 का जो दायरा है 135 से 138 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी भी मेरी फर्स्ट पिक रहेगी कॉपर, जिंक और निकल। इन 3 कमोडिटी में अगर लेके चलते हैं तो उसमें अच्छे रिटर्न रहेंगे एज कम्पेयर टू लेड मिनी और एल्यूमिनियम मिनी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।